हेलो। हेलो पवार, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अशोक को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा किया डीजीपी। हर पुलिस वाले की एक जवान बेटी जरूर होनी चाहिए। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर, आधे घंटे में तेरी बेटी तेरे घर आ जाएगी। आधा घंटा? हाँ भाई बोलिए। अशोक का मामला खत्म हो गया। उसके बाहर आने से पहले 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में। लड़की को छोड़ दे। भाई वो लड़की एक छोटी गलती हो गई भाई। छोड़ दो। और वो मर गई भाई। पागल है क्या? ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। चले काम कर। चलो। शिवा भाई, इसका पोस्टमार्टम होने से पहले ही सबको खत्म कर दो। क्यों आया है? अरे ये क्या, इनकी गाड़ी से टकराए थे, इनको सॉरी भी बोला था, फिर भी पूरी पलटन के साथ आ गए। कैसी अनोखी कहानी फैलाई थी कि अशोक की पूरी फैमिली मर चुकी है। अब मैं उस कहानी को सच बनाता हूँ। चुप। क्या है? एनी प्रॉब्लम? इसे मारना है क्या? जिंदा चीरना है। सुनो बॉस, तुम्हारा उसके साथ क्या झमेला है मैं नहीं जानता और जाना भी नहीं चाहता। वो मेरे भरोसे यहाँ आया है। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। मारोगे? इससे खाली फोकट क्या बात करना है? ये लो, भूल कर रख दो सालों को। मैं रोकता हूँ शिवा, तुम सबको लेके गाड़ी में निकलो। जाओ जल्दी जल्दी। उसको पकड़ो। वो मुंबई से बाहर नहीं जाने चाहिए। पकड़ो, सबको पकड़ो। तुम लोग इस पवार से बचकर नहीं जा पाओगे। उतरो। कहां है तेरा अशोक? हाँ, तेरे चेहरे पर डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ साहब, मेरे चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा है।
ठीक से देखिए साहब, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उड़ा दो साले को। अरे देवा। अब क्या है तेरी कमिटमेंट? इन्हें उड़ाना है तो पहले तुझे उड़ाना पड़ेगा, बोला था ना। अब तुझे उड़ा के उसके बाद इन सबको उड़ाता हूं। मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस दिवा में कितनी अकड़ होगी? उन्हें मारना है तो मुझे मारना होगा, मुझे मारना है तो पहले इसे मरना होगा। बोल क्या बोलता है? मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं नहीं छोड़ता हूँ, तुम भी उसे छोड़ दो। पहले हम क्यों छोड़ेंगे भाई? उसके 4 आदमी हमारे पास हैं, उसके पास तो एक ही है। पहले उसको छोड़ने को बोलो। अकेला है फिर भी वो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है भाई, मैं 1 2 3 गिनता हूँ। पहले तुम हमारे आदमी को छोड़ो, मैं यहाँ से इनको छोड़ता हूँ, बीच में क्रॉस हो जाएंगे। अरे तू तो पुरानी फिल्मों के विलन के चमचे की तरह बात कर रहा है। बेकार की कॉमेडी छोड़, पहले मेरे लोगों को छोड़, बाद में इसे छोड़ता हूँ। मैं तो साहब से बात करने जा रहा हूँ। साहब वो बहुत जिद्दी है साहब, किसी की भी नहीं सुनता है। आप मेरी बात सुनिए, हमें छोड़ दीजिए साहब। मैं किसी तरह से समझाकर आपके बेटे को भेज दूंगा, कसम से सर। ऐसे मत देखिए सर, मुझे डर लगता है, मेरी बात मानिए प्लीज। कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। बाप रे, तू जंगले की वजह से हम सबकी जान बच गई। बेटा अपने बाप के पास जाओ बेटा। ये क्या है? इस टेंशन के बीच ये मर गया क्या? ये अभी नहीं मरा, बहुत पहले ही मर गया है। मर गया चाचा। अरे डरो मत चाचा, उसे पता चल गया तो हमारे लिए खतरा है। थोड़ा बिल्डअप करो चाचा। इस सिचुएशन में मुझे बिल्डअप और एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा देवा? इस टेंशन में उसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस पिस्तौल से मैं मर जाता। अरे छोड़ो ना, इसमें बुलेट नहीं है। बुलेट? इसके शरीर में जान नहीं है, इस पिस्तौल में बुलेट नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं है। देवा स्लाश को पास में रखकर उनके सामने नाटक कैसे करता है तू? इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। चाचा जी, सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है, अब लॉकेट घुमाकर तय करना होगा। राम जी आए तो रावण का अंत और किशन जी आए तो कुरुक्षेत्र। ये तो बीच में ही रुक गया। भगवान भी हमें बीच मजार में छोड़ रहा है क्या? आप टेंशन मत लो चाचा, राम जी नहीं आए, किशन जी भी नहीं आए, मतलब इस सिचुएशन को देवा के स्टाइल में निपटना है। आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो मैं जाओ। दिखता हूँ। ऐन मौके पर मैं किस तरह फंस गया हूँ? आखिर मेरे बेटे को उसके हाथों क्यों लगना था? भाई अब उनको कुछ गड़बड़ लग रेला है, छोटे भाई का सर झुकेला है। शर्म के मारे उसका सर झुक गया है। फिर ये पुतले के माफिक चुपचाप क्यों खड़ा है भाई? अब तू बात करना, बात कर, बोल। सेम प्रॉब्लम। इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना यार, अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो तू हमें छोड़ेगा क्या? फौरन हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर, शहर के बाहर पहुँचते ही हम इसे छोड़कर अपना रास्ता नाप लेंगे। ये उम्र में छोटा है लेकिन अकल में बहुत बड़ा है। भाई अब इन लोगों को छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं छोड़ा तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। फौरन उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करो। एसी बोलूं या नॉन एसी? वीडियो कोच का इंतजाम करना। करेक्ट भाई, वरना छोटा भाई बोर हो जाएगा। चलो बैठो, जल्दी बैठो। पीछे से कोई चालाकी की तो फाड़ कर रख दूंगा। शहर से बाहर निकलते ही बॉडी में जाएगी। क्या भाई बॉडी बोल रहा है? अबे चुप, मेरा बेटा बॉडी नहीं तो क्या गाड़ी है? चल बैठ। अरे चलो चलो। आखिर तुम लोग का क्या लफड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा बॉस माथे पे टीका लगा के शरीफ बन के घूमता है। धंधा क्या था तुम्हारा हमारे गांव में आने से पहले? स्मगलिंग या मर्डर? इनकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है?
बोलो शिवा, हमें इंदौर में पढ़ने के लिए भेजकर तुम लोग मुंबई में क्या काम कर रहे थे? मुझे तो लगता है कि भाभी की मौत भी तुम लोगों के झगड़े की वजह से हुई है। मालूम पड़ता है भैया बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। बोलो शिवा। बिटिया, भाई के बारे में कुछ मत कहना। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई गलत काम नहीं किया तुम्हारे भाई ने। 10 साल पहले तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुम्हारी परवरिश के लिए कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने जानती हो तुम दोनों को इंदौर में हॉस्टल में रखकर तुम्हारे लिए वो दिन रात एक होटल में मजदूरी करते थे। उन दिनों एक बार त्रिशा बिटिया के जन्मदिन के लिए भाई ने इंदौर जाने का प्लान बनाया। मैंने कहा ना अशोक, पगार तो दे दूंगा पर एडवांस नहीं दे पाऊंगा। ये लो अशोक, बहन के जन्मदिन पर तुम खाली हाथ जाओगे तो उससे ज्यादा तुम्हें बुरा लगेगा, मैं जानती हूँ। इसे रख लो। पवार का भाई। सलाम भाई, आप यहाँ पर कैसे? मुझे बुला लिया होता। बुलवाना क्या रे? पता चला है कि यहाँ कुत्ते भौंकने लगे हैं, उनको टपका के फोटो खिंचवाने आए हैं। जाओ रे, लेके आओ सियाणों को। बहुत भूख लगी है, पराठा बनाओ, चिकन बनाओ। भाई चिकन मटन खत्म हो गया भाई, खाली वेजिटेरियन। मुंह खोला तो सर काट डालूंगा। शांत हो जाइए, आप बैठिए ना, मैं इंतजाम करता हूँ। चलता हूँ। अशोक, कस्टमर आया है, तुम्हें चिकन और पराठा बनाना होगा। ट्रेन का टाइम हो गया साहब। पता है कौन आया है? पवार का भाई है। तो क्या हुआ? ये बात नहीं अशोक, उससे पंगा लेकर कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, और हमने ये बिजनेस छोड़ दिया ना तो मैं और मेरी बहन दोनों सड़क पर आ जाएंगे। अशोक चल सियाणे चल। अबे साले, तुझे मुंबई की हवा लगी क्या? चल जल्दी चल। रोटी अच्छी बनाइए साहब, खाइए। सर ट्रेन का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अबे ओए, तू क्या होशियारी दिखा रहा स्वर की औलाद? तू नहीं तो क्या तेरा बाप खिलाएगा खाना? ए हीरो, खाना खिला जल्दी। अशोक, ट्रेन का टाइम हो रहा है, तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे। भैया देख लेना। तुझे देखकर उसे छोड़ दिया और अपन को छोड़ के तू जा रही है। चल खाना खिला। तू जाके मिर्ची लेके आ। अभी लाए। तंदूरी चेस्ट पीस बहुत बढ़िया है। कहाँ जा रही तू? गौतमी, मेरी बहन को छोड़ दीजिए साहब, प्लीज। मारो सालों को अशोक भैया, इन कुत्तों की धज्जियां उड़ा दो। साले कुत्ते, मुंबई में पवार के भाई पर हाथ उठाया। कौन है बे तू? मुंबई तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है, और ना ही यहाँ के लोग तेरे पैरों तले दबने वाले जूते हैं। अगर पब्लिक ने हिम्मत दिखाई तो पागल कुत्ते की तरह तेरी बोटी बोटी कर देंगे। और सुन, आज के बाद मैं इनका रखवाला हूँ। फिर कभी तेरे आदमी यहाँ दिखाई दिए तो तू जहाँ कहीं भी छुपेगा तुझे ढूंढ कर मारूंगा। चल फोड़। मैं तुझे देख लूंगा। पवार का सामना करने वाले अशोक भैया को पब्लिक का सपोर्ट मिला। उस दिन से अशोक भैया दुनिया की नजर में डॉन बन गए। अशोक भैया से अशोक भाई बन गए। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलना चाहिए। कौन है वो पवार? हाँ, उसे अपना पावर दिखाओ। भाई का सामना नहीं कर सका इसलिए पवार एक दिन। नमस्ते। बैठिए। प्लीज सिट डाउन। बोलिए डीआईजी साहब, आखिर बात क्या है? मेरी बेटी को पवार के आदमियों ने किडनैप किया है। प्लीज डैडी जल्दी आ जाओ, मुझे ये लोग मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी, प्लीज आप जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। डैडी प्लीज।
उनकी डिमांड क्या है? कुछ रुपए पैसे? आपको अरेस्ट करने की डिमांड है। आपको अरेस्ट करके एफआईआर फाइल करने के बाद ही वो लोग उसे छोड़ेंगे। लड़की इनकी है तो आप क्यों अरेस्ट होंगे भाई? शिवा, मेरी भी दो बहनें हैं, इनका दर्द मैं समझ सकता हूं। सब भगवान को मंदिर में रखते हैं, मैं हवालात में रख रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो। हेलो पवार, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अशोक को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा किया डीजीपी। हर पुलिस वाले की एक जवान बेटी जरूर होनी चाहिए। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर, आधे घंटे में तेरी बेटी तेरे घर आ जाएगी। आधा घंटा? हाँ भाई बोलिए। अशोक का मामला खत्म हो गया। उसके बाहर आने से पहले 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में। लड़की को छोड़ दे। भाई वो लड़की एक छोटी गलती हो गई भाई। छोड़ दो। और वो मर गई भाई। पागल है क्या? ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। चले काम। चलो। शिवा भाई, इसका पोस्टमार्टम होने से पहले ही सबको खत्म कर दो। जिस दिन तुम लोग इंदौर से मुंबई आए उसी दिन उन लोगों ने भाई पर निशाना लगाया, लेकिन भाभी बली हो गई। गौतमी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। आज तक उनकी असलियत न जानकर उन्हें बहुत सताया है, पर अब मेरी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। क्या हो रहा है? कोई बाहर मत आना। शिट! भाई निशाना सही लगाया ना? निशाना चूक गया रे। गोली वहां नहीं, यहां चलानी चाहिए। मुझे पागल समझा क्या? मैं गोली नहीं चला सकता? मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है? मेरा बेटा जो उस गाड़ी में बैठा है उससे कुछ हो जाता तो? मेरी गलती नहीं है। गोली चलाया इसने और इसे मैंने शूट कर दिया। लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। 5 मिनट में गाड़ी का इंतजाम करता हूं। चल फोन करना, फोन कर। 5 मिनट के अंदर गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। पुलिस आ रही है देवा। यहाँ से पुलिस आ रही है। हम गाड़ी में लाश रखकर घूम रही है। क्या कर पुलिस हमें तो डालेगी बेटा? उधर पवार को पता चल गया कि उसका बेटा मर गया है तो वो हमें चिड़ियों की तरह उड़ा डालेगा। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी में क्या है बताओ? गाड़ी में आदमी है। आदमी गाड़ी में है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई पुलिस लाइसेंस है आपके पास? अबे ओए, ये अपनी गाड़ी है। चलो जाओ यहां से। ठीक है भाई, चलो। जल्दी करो, जल्दी बैठो गाड़ी में। चाचा एक मिनट संभालो। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तू संभालना। भाई अरे उसने देख लिया, अब क्या होगा देवा? अब दिखा देते हैं कि भागते कैसे हैं। चलो।
मेरा बेटा! अब हमें जंप करना पड़ेगा। सीट को कस के पकड़ लो। उधर जाओ, ये लाइन कुछ देर के लिए बंद कर दो। तुम लोग पीछे जाओ, उधर देखो। आंटी, भगवान सिर्फ शादी करने वालों की इच्छा पूरी करते या प्यार करने वालों की भी? दोनों सच्चे मन से परिक्रमा करेंगे तो जो मांगे वो मिलेगा। ओहो। ए देवा, तू जाकर प्रसाद लेकर आ। जी माँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप यहाँ कैसे? गवर्नर की सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। थैंक गॉड, आप मर गए हैं ये बात पूरी मुंबई ने मान ली थी, मगर मैंने नहीं माने भाई। कहीं न कहीं आप सही सलामत होंगे, मेरा ये विश्वास आज सच साबित हुआ। देखा, हमें राम जी ने मिला दिया। घर में सब कैसे हैं? बेटी की मौत के बाद न तो जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, चल रहा है। हाँ भाई, एक गुड न्यूज है, उस पवार के बेटे को 20 सड़क पर किसी लड़के ने। सर, वहां की बातें यहाँ क्यों सर? हमारे कल के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ शांति से जी रहे। इनकी बहन त्रिशा की शादी भी तय हो चुकी है। ओके ओके, जाने दो। आपकी बहनें कहाँ हैं? बेटा त्रिशा, तुम लोगों ने इन्हें पहचाना? हाँ पहचाना। हेलो अंकल,
सर ये हमारे समधी जी है। नमस्ते। मेरे साथ किसी और को भेजना था ना। चुप हो जाना। ये मेरा दूसरा बेटा अशोक जी के दोस्त है। नमस्ते सर। ये आपका बेटा है? हाँ। अशोक भाई मैं बाद में मिलता हूं। ये देवा के हाथ में दे दो। नहीं माँ, मैं अभी फिर कहाँ जा रहे हो? सीताजी के ठीक से दर्शन नहीं किए, एक बार देख कर आता हूँ। हाँ जल्दी अरे? आना। चले प्रिया। क्यों प्रिया? लगता तुमने राम जी को ठीक से नहीं देखा। जाके देखा, हम राम कोटी देकर आते हैं। चलो। प्रिया, तुम्हारे और देवा के प्यार के बारे में भैया जानते हैं। तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ। बिटिया, देवा और चुप कर। गाल की लाली देखने से पता नहीं चलता क्या दोनों के बीच? अच्छा, ये सच है बिटिया? बोल दो ना। अरे क्या शर्मा रही हो? पीछे इंतजार कर रहा। जाओ। क्या बात है, तुम भी अपने भाई को पटा कर आई क्या? अब किसी को भी पटाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भैया को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। पता चल गया? टेंशन मत लो, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। अरे बाप रे, पंडित जी धागा टूट गया, दोबारा गांठ बांध। ऐसा नहीं होता श्रीमान, गांठ गांठ। ऐसा मत कहिए, उसे पता चला तो मार डालेगी। कोई तो आइडिया होगा। उसे पता चलने से पहले दूसरा ले आओ। दिखने में तो बहुत मासूम लगते हो। उधर मुंबई में दहशत फैलाने वाले पवार को ही हिला दिया। सर मुंबई पवार कुछ समझ में नहीं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ देवा, आई नो एवरीथिंग। 20 सड़क पर उसे पागल कुत्ते की तरह मारकर वहां से खिसकते हुए तुम्हें मैंने देखा था। ओके, मामला खून का है, फिर भी तुमने एक क्रिमिनल को मारा है, इसलिए नो प्रॉब्लम। ये बात तुम्हारे घर वाले जानते हैं? अशोक भाई नहीं जानते। तुम दोनों की फैमिली को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शादी के मौके पर सब बेहद खुश हैं। इस लफड़े के बारे में पता चला तो चैन से रहने वाले सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। खासकर अशोक भाई को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा ही मेंटेन करो। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुंबई किस लिए गए थे? दोस्त की शादी में। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। किस लिए गए थे? वहां किसी पवार के बेटे को मार दिया तुमने? सर दरअसल ये हुआ कि मारा या नहीं? मैं मजबूर था सर। तो मार दिया। तुम बदल गए हो ये सुनकर मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन पल भर में तुमने उस भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। जानबूझकर मैं अपनी बहन की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकता, कभी नहीं। मैं प्रिया को अच्छे से रखूंगा सर। कैसे रखोगे? तुम चुप रहोगे लेकिन वो लोग चुप नहीं रहेंगे। सर प्रिया को कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर ये सगाई नहीं हुई होती तो मैं ये शादी भी नहीं होने देता। अगर ये शादी होनी है तो तुम्हें प्रिया को भूलना होगा, और ऐसा कुछ करो कि वो भी तुम्हें भूल जाए। देवा, सब मंदिर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करके उन पर अक्षत डाल रहे हैं। हम भी अक्षत डालेंगे, चलो मेरे साथ। अपनी शादी नहीं हो सकती प्रिया। क्या हुआ? मैंने उस पवार के बेटे को मार दिया, ये तुम्हारे भाई को पता चल गया है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हम वहाँ क्यों गए और क्या हुआ वो मैं भैया को बताऊंगी। बताकर ये शादी रोकना चाहती हो? ये दोनों मुझ पर भरोसा करके आए हैं प्रिया। अगर मुझे अपना वादा निभाना है तो
हमें एक दूसरे को भुलाना होगा। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं भुला सकती? तुम अपने माँ बाप भाभी को नहीं चाहती थी, उनके जाने के बाद उन्हें भूल तो गई ना, जीना छोड़ दिया क्या? उसका इससे क्या संबंध है? वो पुरानी बातें हैं। ये भी ऐसा ही है प्रिया, दर्द तो होता ही है। महीना साल बीत गया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे भुला पाओगे। इस तरह आराम से नहीं, हाँ जरा जल्दी चलाओ, जल्दी। गाड़ी रोको। वो देखो शिवा, क्या हो गया? जल्दी आओ, मेरी बात सुनिए, वो देवा नहीं है। सारे लोग आ जाओ, मेरी बात तो सुनिए, वो देवा नहीं है। अरे देवा का पूछ के शिवा के पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है शिवा को जिंदा नहीं छोड़ेगा जीजा। मामला गड़बड़ लगता है, चलो। ए शिवा, कहाँ है वो? हम में से देवा किसी को नहीं छोड़ेगा। किसी भी तरह हमको भाई को खबर करनी होगी। भागो! शिवा, गांव पार करके इनमें से एक भी नहीं जाना चाहिए। जी अरे चौधरी साहब, देवा वहां पर किसी से मारपीट कर रहा है। देवा, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो जी। ये सब क्या है? पागल हो गया तू? छोड़ दे उसे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। तुम जाओ। अक्ल है तुझे? कल घर में शादी है और तू है कि मारपीट कर रहा है? कौन है वो? बता कौन है वो? मैं बताता हूँ, वो माफिया वाले हैं। माफिया? आपके बेटे ने उनके साथ क्या किया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बेस बदलकर इसे ढूंढने आए थे। इतना ही नहीं जी, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन भी है। वो लोग ढूंढने आए थे देवा को, लेकिन हमला किया शिवा पर। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से इसकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी है। अब क्या सोच रहे हैं, पूछिए। बाबूजी, वो यहाँ मेरे लिए आए हैं, मेरे अलावा उनका किसी से वास्ता नहीं है। माफिया वालों से तेरा क्या झगड़ा है? उस दिन दोस्त की शादी में गया था, वहाँ उनसे झगड़ा हुआ। देखा ना, अब इसने खुद कबूल लिया। सब देख क्या रहे हो? गांव वालों, उनके पास बम और पिस्तौल हैं। इसे मारने के चक्कर में अगर गांव में बम फूटा तो सबके सब मारे जाएंगे। खामोश क्यों हैं आप? मेरे बेटे कोई गलत काम नहीं करेंगे कहा था ना, अब बताइए। ये अब क्या बताएंगे जीजा जी, ये तो दुनिया भर को अक्ल सिखाते हैं, लेकिन इनके ही घर में। बंद कर। जब से मैंने इस गांव का नाम रखा है, तब से अहिंसा के शब्द का हमेशा पालन किया। तेरी वजह से किसी की जान चली जाए या इस मिट्टी पर खून का एक कतरा भी गिर जाए तो अपने घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा और तेरे पिता की अर्थी ही उठेगी। अब क्या देख रहा है? चला जा। आज से हमारे इस गांव से और मेरे घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। भाऊजी, चला जा। पिताजी चाहिए तो जाकर कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा।
क्यों जी? देवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहीं उसे भेजा है क्या? उसके बिना शादी नहीं होगी क्या? तुम जाओ, वो आएगा। बैठिए बैठिए। शिवा, किस सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं भाई। तो ठीक तो है ना? नहीं ठीक। जाओ, बहुत सारे काम। सुनो बेगम, ये तो शादी होकर एक हो रहे, लेकिन हम तो अभी भी अलग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भाई साहब को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत रोको। देरी नहीं। सुनो जी, शादी होते ही हॉस्पिटल बनवा देंगे। और वैसे भी लड़का और लड़की दोनों भी तो डॉक्टर है ना? अरे तुम कौन हो भाई? सर, इस तरह ये एक क्यों सर गिर के गए? आदमी है, हमारे घर में ही काम करता है। आप जाइए सर, आपका बेटा राह देख रहा है। अबे ओए, इज्जत देने के लिए पैर पड़ने की क्या जरूरत है? नमस्ते नहीं कर सकता? क्या है? देवा क्यों नहीं दिखाई दे रहा बाबूजी? आएगा आएगा। पंडित जी आप जल्दी कीजिए। लेकिन वो है कहाँ? अरे शिवा, क्या हो गया रे तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। क्या हुआ? वहां देखिए। उसका दम तो देखो भाई, अकेला आकर कितनी हिम्मत से खड़ा है। साला, इस गांव में दो दो क्रिमिनल को रख के गांव का नाम तो देखिए, गांधी ग्राम। सत्यमेव जयते, अहिंसो परमो धर्मा। अच्छा, मुंबई में हिंसा और यहाँ गांव में अहिंसा। साला, हिंसा क्या होती है अब मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरे गांव का छोटा बड़ा, बुढ़ा बुढ़ी, पशु पक्षी, एक की भी जान नहीं बचेगी। और आखिर में सड़ी हुई लाशें खाने के लिए चील कौवे भी यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। ए पवन, अपनी मनमानी करने के लिए ये मुंबई नहीं मेरा गांव है। इस गांव में एक तरफ अहिंसा का सिद्धांत है तो दूसरी तरफ तुझ जैसे कमीनों को काटने के लिए देवी माँ की तलवार है। और वो तलवार है ये देवा। जान लेना तो बहुत दूर, यहाँ की औरत की एक नथनी या बच्चे के कमरबंद को भी तुझे छूने नहीं देगा ये देवा। गांव को मिटाना है तो गांव से पहले इस देवा को मिटाना होगा। चला। ये पवार की इज्जत का सवाल है। मंदिर में कदम रखने से पहले नारियल फोड़ते हैं, नए घर में कदम रखने से पहले कद्दू फोड़ते हैं। इस गांव में कदम रखने से पहले इसका सर फोड़ देंगे। काट डालो साले को। अगर किसी ने भी द्वार पार करने की कोशिश की तो देवी माँ के सामने उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। आजमा ले।
ए शिवा, क्या हुआ रे? सुबह से देख रहा हूं, क्या हो गया तुझे? ऐसे मुंह लटका रखा जैसे दुनिया लौट गई। हाँ, दुनिया लूट रही है। वहाँ पवार के गुंडे अपने देवा को मार रहे हैं। क्या कह रहा तू? पवार के आदमी यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? जी पूछिए ना, मेरे बेटे को क्या हुआ? पूछिए ना। राजश्री, गलत काम करने वालों को सजा मिलती ही है। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो। ए आनंद, क्या कह रहा है तू? गलत काम करने वाला वो नहीं बाबूजी, मैं हूँ। मैं और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते थे। आपस के झगड़े की वजह से आप ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे ये सोचकर हम भागकर शादी करना चाहते थे। मेरी शादी को लेकर आपके दिल में कितने अरमान है बताकर देवा ने हमारी आंखें खोल दी। अगर वो न होता तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। वो तो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला राम है बाबूजी। उस दिन आपने सोचा हम भद्राचलम गए हैं, लेकिन हम मुंबई पहुंच गए थे। वहां पवार और उसके गुंडों ने जब हम पर हमला किया, तब देवा ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया। आपको दिए वादे के लिए उसने मेरे प्यार को त्याग दिया, अपने पिताजी की आज्ञा के लिए इस गांव को त्याग दिया। अब हम सब के लिए अपनी जिंदगी को त्याग रहा है वो। पागल कुत्ता मुंबई से बाहर कब निकलता है उसी का इंतजार कर रहा था। परसों बाद आज मुझे मौका मिला, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। हेलो, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत बढ़िया है प्रिया।